वो नोट करें। और पर्यायवाची रहेगा हमारे पास में क्लांति। क्लांति रहेगा क्लांति शब्द के पर्यायवाची। एक शब्द है हमारा जिसका नाम है क्लांति। अब यही इंपॉर्टेंट है, समझ लो सबसे ज़्यादा, कि क्लांति शब्द के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, क्लांति का जो अर्थ होता है वो होता है थकान। याद रखो, इसका मतलब क्लांति जो पर्यायवाची है वो किसका भैया? वो है थकान का। अच्छा, थकान जब होती है तो उसको हम शिथिलता भी कहते हैं। भाई थकान में कोई काम नहीं होता, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, तो शिथिलता। तो इसका मतलब यह है कि क्लांति का एक पर्यायवाची शिथिलता हो जाएगा। शिथिल का मतलब होता थका हुआ या थकान, तो शिथिलता भी उसी को बोलते हैं हम। एक नाम आता है पर्यायवाची, इसका एक और होता तंद्रा। वैसे तंद्रा जो है कायदे में वो नींद का पर्यायवाची है। और तुम्हें पता, थकान की स्थिति में नींद ही आती है। तो एक याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे तो नींद को तंद्रा भी कहते हैं। तो इसका एक पर्यायवाची बनेगा, बोलो तंद्रा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में कुछ शब्द देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये शब्द आ गया क्लांति, एक होगा कांति, एक होगा क्रांति। ये तीनों शब्द लगभग एक सी साउंड निकाल रहे हैं। तो क्लांति, कांति और क्रांति, इनके अर्थ जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में ये शब्द पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्लांति शब्द आया है वो मैंने अभी बताया है। क्लांति का मतलब क्या होता है भैया? थकान। कांति का मतलब क्या होता है? चमक, है ना। जैसे बाबा रामदेव का दंत कांति, है ना, दांतों की चमक के लिए। तो कांति मतलब चमक हो जाएगा। और जो क्रांति का मतलब होता है वो होता है परिवर्तन या बदलाव। क्रांति क्या है? परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, परिवर्तन या बदलाव। तो याद रखो, क्लांति का मतलब थकान होता है। थकान को शिथिलता भी कहते हैं, या उसे तंद्रा मतलब नींद भी कहते हैं। और क्लांति अगर थकान है तो कांति मतलब चमक है, और क्रांति मतलब परिवर्तन या बदलाव है। तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए।